प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी पुरस्कार किताब की जिसकी हिफाजत खुद जिन्नात करते हैं। इस किताब में ऐसे राज पोशीदा हैं जिसे पढ़ने की कोशिश करने वाले अक्सर लोग पागलपन, मिर्गी या जिन्नात के हमलों का शिकार हो जाते हैं। इस किताब को मुकम्मल पढ़ने की कोशिश करने वाले अक्सर मौत की नींद में जा बैठते हैं और कई ममालिक ने इस पर पाबंदी भी लगा रखी है। आज हम आपको इस किताब की असल हकायक से आगाह करेंगे ताकि आप समझ सकें कि ये किताब इतनी खतरनाक क्यों समझी जाती है। प्यारे दोस्तों, ये किताब 6वीं सदी ईस्वी में अरबी, इब्रानी और दीगर जुबानों में लिखी गई थी और इसका नाम अल-शम्सुल मारिफ अल-कुबरा है। ये किताब रूहानी अमलियात, जादू और जिन्नात को काबू करने के तरीकों पर मुश्तमिल है। आज भी सऊदी अरब और दीगर इस्लामी ममालिक में इस पर पाबंदी है। आमतौर पर यही कहा जाता है कि इस किताब को एक आलिम ने तहरीर किया था जिसमें जिन्नात और रूहानी अमलियात के मुतल्लिक बहुत कुछ मौजूद है, लेकिन असल राज सिर्फ वो लोग जानते हैं जो रूहानी अलूम या मुख्तलिफ जुबानों पर उबूर रखते हैं। किताब की तालीफ के बाद तकरीबन 100 साल तक कोई इसे इस्तेमाल नहीं कर सका, क्योंकि जो भी इसे पढ़ने की कोशिश करता वो या तो पागल हो जाता या जिन्नात उस पर हावी हो जाते। बाद में किसी नामालूम शख्स ने इसमें रद्दो बदल करके कई नुस्खे बना दिए, लेकिन किताब में मौजूद जादुई अलूम और जिन्नात पर काबू पाने के तरीकों की वजह से आम शख्स इसे मुकम्मल तौर पर नहीं पढ़ सकता। जो भी पढ़ने की कोशिश करता है वो पागलपन, मिर्गी, जनून या दीगर बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। दोस्तों, इस किताब के मुसन्निफ इमाम अहमद बिन अली अल बूनी है, जो 5वीं सदी ईस्वी में पैदा हुए और 6वीं सदी ईस्वी में वफात पा गए। इनका ताल्लुक अलजायर के शहर पूना से था। इन्होंने अपनी किताब में अल्लाह के नामों, सूरतों की खसूसियात, जिन्नात को काबू करने और इनसे निजात पाने के तरीके बयान किए हैं। किताब में बाज अल्फाज इब्रानी या दीगर जुबानों में ऐसे हैं जो आम इंसान की समझ से बाहर है। इसी वजह से उलमा ने इस किताब को ममनू करार दिया है। नाज़रीन, 6वीं सदी ईस्वी के आखिर में एक मालदार ताजिर मोहम्मद बिन अली बिन जायद ने यह किताब खरीदी। वो किताब में मौजूद जादुई मंत्र पढ़कर दौलत हासिल करना चाहता था, लेकिन जब भी वो किताब पढ़ता एक स्याह हेवला उसके सामने आ जाता और वो बेहोश हो जाता। कई कोशिशों के बाद उसने किताब एक आलमे दीन को दे दी और यह भी मशहूर हुआ कि किताब की हिफाजत पर शयातीन जिन्नात मामूर थे ताकि कोई इसे गलत इस्तेमाल ना कर सके। और यह भी कहा जाता है कि 7वीं सदी ईस्वी में यह किताब दोबारा मंजर आम पर आई, मगर इसमें मौजूद मवाद में से कुछ मवाद को हज़फ कर दिया गया था। किताब में अभी भी ऐसे जादुई नुस्खे मौजूद हैं जिन्हें पढ़ने वाला अगर आम इंसान हो तो फौरन किसी नागहानी आफत में मुब्तला हो जाता है और इसकी मौत वाक़ई हो सकती है। प्यारे साथियों, उलमा के मुताबिक ये किताब बज़ाहिर कुरानी आयात और रूहानी वज़ाइफ पर मुश्तमिल है, लेकिन इसमें जादुई मंत्र और शैतानी जुमले शामिल हैं। यमन के रूहानी आमिल अली बिन इब्राहिम के मुताबिक इस किताब में सूरह जिन को गैर मामूली तौर पर तवील किया गया है ताकि इब्रानी और शैतानी मंत्र शामिल किए जा सके। किताब के मुसन्निफ इमाम अहमद बिन अली अल बूनी गिलगमेश और हम्मुराबी के अलूम से मुतासिर थे, जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद काले जादू में महारत रखते थे। किताब में इनकी तालीमात के जादुई और शैतानी असरात भी शामिल हैं और इसी वजह से पाकिस्तान और दीगर इस्लामी ममालिक में इस किताब पर पाबंदी आयद है। दोस्तों, आज भी ये किताब डेनमार्क के एक म्यूजियम में मौजूद है और वहां से कापियां तैयार करके दुनिया भर में भेजी जाती है। ये किताब एक ऐसा पुरस्कार और खतरनाक इल्म रखती है कि आम इंसान के लिए इसे पढ़ना निहायत खतरनाक हो सकता है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है? आप इस किताब को किस नजर से देखते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से आगाह जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को सिर्फ एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।